I always choose Samsung S24 Ultra over iPhone. The reason is कि मैं 3 साल से आईफोन यूज़ कर रहा हूं ऑलरेडी। मैं मैकबुक भी यूज़ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि Samsung S24 Ultra सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आज के वीडियो में मैं आपको पूरे 1 मंथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के थ्रू नहीं। ईच एंड एवरीथिंग जो डेली लाइफ के इंसान के यूज आता है, वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा पूरे 5 पॉइंट्स में। और ये भी बताऊंगा कि आईफोन के ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आज भी मिस करता हूँ आफ्टर स्विचिंग टू एंड्रॉइड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस का। कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, कोई भी फोन लेना हो या कुछ भी लेना हो, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको मैंने पॉइंट नंबर 1 पे रखा। प्राइस जो है Samsung S24 Ultra का मुझे एग्जैक्टली 1,17,000 के आसपास पड़ा था। iPhone 15 Pro का प्राइस 1,15,000 मुझे पड़ रहा था। कैसे, वो भी बताता हूँ। और iPhone 15 Pro Max का प्राइस 1,31,700 पड़ रहा था। तो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो मुझे टेक्निकली iPhone 15 Pro जो था वो सबसे बेस्ट प्राइस में मिल रहा था, लेकिन उसका जो वेरिएंट था वो 128 GB का था। और मुझे 1,15,000 में क्यों पड़ रहा था? क्योंकि मेरे पास iPhone 12 था और इसका एक्सचेंज वैल्यू 20,000 रुपये मुझे मिल रहे थे। तो टेक्निकली मुझे 1,15,000 का iPhone पड़ रहा था आफ्टर एक्सचेंज, और सिमिलरली Pro Max। लेकिन फिर भी मैंने Samsung ही लिया। क्यों, वो आपको मैं बताता हूँ। 1,17,000 में मुझे क्या क्या मिल रहा है? मुझे 256 GB का स्टोरेज मिल रहा है। 1,17,000 में मुझे बहुत सारी ऐसी फीचर्स मिल रही हैं जो प्रो मैक्स में है बट प्रो में नहीं है, लेकिन अल्ट्रा में है। तो अगर हम कंपेयर करें प्राइस के मामले में, तो भले ही 2,000 मुझे महंगा पड़ा iPhone 15 Pro से, लेकिन फिर भी मुझे सारे प्रो मैक्स वाले फीचर अल्ट्रा में अल्टीमेटली मिल रहे हैं। और बात अलग इसलिए भी है क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से एग्जैक्ट चीजें हैं जिसमें मैं इसको यूज करता हूं और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ मल्टीटास्कर। मैं जॉब भी करता हूं, मेरा अपना काम भी है। सब चीजें मुझे एक फोन से मैनेज करना है। अब ऐसे सिचुएशन में मुझे ये फोन क्यों सबसे बेस्ट लग रहा है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। और सच में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर मल्टीटास्कर हो, आप फोन पे बहुत सारा काम करने वाले हो या फिर एडिटिंग वगैरह भी करने वाले हो, तो भी आपको S24 Ultra ही लेना चाहिए। और ट्रस्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आपको सही लगे ले लो। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे 1 महीने का रिव्यू खराब हो, राइट? तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर जो मुझे लगता है और मैं डेली यूज करता हूं, हमेशा यूज करता हूं, वह है ये येस पेन वाला फीचर। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा, येस पेन निकल जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे राइट हेयर का ऑप्शन आता है और मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी राइट कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी मीटिंग में होता हूं, मुझे अर्जेंटली कोई आइडिया आता है वीडियो बनाने से रिलेटेड कुछ भी, मैं तुरंत पेन निकालता हूं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूं। सो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं आपको बताता हूं कि एस पेन का कहाँ कहाँ मैं यूज़ करता हूं, खास करके YT स्टूडियो में। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है और कुछ मुझे चेंजेस करने हैं जो क्रोम पे जाके करना होता है, तो वो इतना छोटा छोटा रहता है कि मुझे उंगली से करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले, और इसीलिए मैं करता भी नहीं था। लेकिन अब मैं डायरेक्ट क्रोम में जाता हूँ YT स्टूडियो में और एस पेन से एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट में एडिट कर पाता हूं। दूसरा चीज सबसे ज्यादा यूजफुल आता है एक्सेल सीट में, कि आप बारीक से बारीक फाइन चीजें भी उसमें पिक करके कर सकते हो। प्लस कोई भी चीज आपको मार्क करना हो, स्क्रीन राइटिंग का फीचर है यहाँ पे, तो स्क्रीन पे आपको कुछ भी किसी को मार्क करके भेजना हो, ये ज्यादा मुझे काम आता है अपने एडिटर्स के लिए, कि मुझे कुछ भी नोट करके भेजना होता है या सर्कल करके दिखाना होता है, ये वाला यहाँ से हटा दो, तो मैं तुरंत एस पेन से करके उसको स्क्रीन राइटिंग वाला फीचर यूज करके मैं भेज देता हूं। और जो सबसे ज़्यादा यूज आता है ऑब्वियसली नोट्स राइटिंग और ड्राइंग में, और ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल ड्राइंग दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, अभी गौरव ने बनाया, बहुत सही ड्राइंग था। और एक और ड्राइंग बना रहा हूं जो मैंने बनाया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा, राइट? सो ड्राइंग भी बहुत अच्छा होता है। खैर ये फन के लिए, कोई बहुत प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं होता, या फिर होता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। बट ड्राइंग भी कर सकते हैं, नोट राइटिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, जो जिस चीज़ के लिए इतना पैसा लोग खर्च करते हैं, वो है भौकाल। बहुत सही होता है। मेट्रो में जाता हूँ, बैठ के इस पर निकाल के कुछ कुछ कर रहा होता हूँ, सबका ध्यान मेरे फ़ोन पर होता है, भले कोई आईफोन वाला हो कोई वाला हो। तो भौकाल भी इसमें आपका पूरा टाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट है जो ऐप्स के लिए आपको फ्रीडम मिलता है। आप इसमें क्रैक्स ऐप का यूज़ कर सकते हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में यार बहुत ज्यादा काम आता है। वो सिक्योरिटी वाला परपंच या ज्ञान मैं नहीं देने वाला हूं। अगर आप आम इंसान हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं क्रैक्स का यूज कर लेता हूं। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो मैं आईफोन में नहीं कर पाता था, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और मैं पिक्सल लैब का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था पहले, जो आईफोन में नहीं था। अब मैं इसमें पिक्सल लैब का भी यूज़ कर पाता हूँ। और ऐसे
n नंबर ऑफ ऐप्स हैं जिसमें मुझे वैरायटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, पैसे कम लगते हैं अगर किसी ऐप को परचेज करना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेरे लिए है डुअल स्पेस, कि मैं किसी भी ऐप का डुअल वर्जन चला सकता हूं, जो कि मैं आईफोन में नहीं कर पा रहा था। थर्ड जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो है बिग स्क्रीन। स्क्रीन इतनी बड़ी है और वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिस्प्ले है फ़ोन के मामले में, क्योंकि आईफोन का जो डिस्प्ले है वो सैमसंग ही बनाता है, तो इस मामले में कोई डाउट ही नहीं है कि अपना डिस्प्ले बेहतर ना बना पाए। तो ऑब्वियसली जो प्रो सीरीज का डिस्प्ले है उससे भी बेहतर डिस्प्ले है इसका। तो इस मामले में कंटेंट वॉचिंग के मामले में कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी, कोई भी डाउट नहीं मिलेगा। स्पीकर थोड़ा सा आईफोन का बेहतर है, बट रियल लाइफ में उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बेस्ट कंटेंट वॉचिंग एंड कंटेंट कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं दोस्त वो है मल्टीटास्किंग। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब वीडियो प्ले कर दिया, उसको मैं मिनिमाइज कर दिया, पॉपअप विंडो बन के यहाँ पर है। फिर मैंने व्हाट्सएप खोल लिया, व्हाट्सएप भी यहीं पर मैं, और इसको छोटा बड़ा इसका साइज अपने हिसाब से मैं स्नैपचैट खोल रहा हूँ, स्नैपचैट भी इसी में चल रहा है, कैमरा भी ऑन है स्नैपचैट का, आप देख सकते हो। तो सारे मल्टीटास्किंग वाले फीचर आप कर सकते हो। और मैंने एक और चीज़ खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, उसमें रील भी स्क्रॉल कर रहा हूँ। सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और आईफोन में मैं ये नहीं कर पाता था। और ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको बता दिया। प्रैक्टिकली बताऊँ तो एक मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा होता हूँ और वहाँ से नोट्स लिख रहा होता हूँ, या फिर मुझे कभी कभी मैं 2 व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो दोनों व्हाट्सएप पे मुझे साइमल्टेनियसली चैट करना होता है, तो वो दोनों मैं एक साथ कर पाता हूँ। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आपको लग रहा होगा यार छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन डेली लाइफ में ये यूज आती हैं और इस वजह से ये बड़ी चीज़ बन जाती है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर आईफोन में भी आ जाएगा, बट स्टिल अभी तो इसमें है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बेस्ट लगा कॉल रिकॉर्डिंग का। हालांकि मैं हर कॉल रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसे कॉल्स होते हैं जो रिकॉर्ड करना पड़ जाता है, उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कॉल रिकॉर्डर है। सबसे ज़्यादा मैं यूज करता हूँ AI इमेज इन्हेंसर का, कि जो हम लोग इमेज का कलर जो टोन है वो ये थोड़ा सा बेहतर कर देता है, कंट्रास्ट वगैरह सब एक्सपोजर वगैरह अपने आप से सेट कर देता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से होता है ये चीज़। और बैकग्राउंड रिमूवर, लिटरली ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अभी हम लोग गए थे पूरी, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और जस्ट एक क्लिक में गायब हो जाते हैं जो पीछे लोग होते हैं। तो आप अपने फ़ोटो से किसी को गायब कर सकते हो, हटा सकते हो, फ़ोटो को स्ट्रेच कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। जो वॉलपेपर है AI से आप वॉलपेपर बना सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप इससे। और सच में ये मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, इधर उधर की बात कुछ भी नहीं। और एक बहुत ज़्यादा हाइप पे है सर्कल टू सर्च वाला, तो वो मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ और काम आ जाता है कभी कभी। बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने नहीं किया है, लेकिन जब भी किया है मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और लास्टली सैमसंग पे, मैं सैमसंग पे का यूज़ करता हूँ। मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, और NFC होने के वजह से अगर मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं भी है, फिर भी मैं ऐसे वहाँ पर टैप एंड पे कर सकता हूँ। और ये फीचर भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो पॉइंट आता है जिसका सबको इंतज़ार रहता है, वो है कैमरा का। इतने सारे कैमरा, कितना है, 3 2 5 कैमरा, और एक के अंदर तो 2 सेटअप दिया हुआ है। तो इतने सारे कैमरे का क्या काम है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज़ आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि मैं जब पूरी गया हुआ था तो हमने DSLR से भी सेम लोकेशन पर फ़ोटो खींचे हैं, जो कि मेरा सोनी ZV E10 है। और मैंने अल्ट्रा से भी फ़ोटो खींचे हैं, क्योंकि मुझे लगा DSLR लेके जाना सही नहीं रहेगा, अल्ट्रा से अच्छे फोटो आते होंगे। बट हमने कंपैरिजन के लिए दोनों से फोटो क्लिक किया। आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिख रहा है। आप अभी, मैंने बताया नहीं कौन सा DSLR है, कौन सा कैमरे का है, कौन सा फ़ोन का है, तो आप खुद गेस करो कि कौन सा कैमरे वाला है, A है या B है। और अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन सा वाला कैमरे का है और कौन सा वाला फ़ोन का है। आप देख के बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अच्छे फ़ोटो, लिटरली बहुत अच्छे फ़ोटो खींचे थे। और जूम वाली बात तो मैं क्या ही बताऊं, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी शेयर करी थी। ये है आईडी, आप फॉलो कर सकते हो, मैं शेयर करता रहता हूं। और वहाँ पे जूमिंग पावर भाई लाजवाब है, क्या बताएं। लोग कहते हैं 100x जूम यूजेबल नहीं होती फ़ोटो। देखो यार, आप किसी भी फ़ोटो को 100x जूम करके यूज़ नहीं कर सकते, यूजेबल नहीं रहता। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर वो दूर कोई होर्डिंग बोर्ड है, आपको पढ़ना है उसको, तो आप जूम करके फ़ोटो खींचोगे जो, वो रीडेबल होता है। लिटरली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा कि उतनी दूर की चीज़ें आप आंखों से तो छोड़ो, थोड़ा उसके पास वाला आदमी भी जिसको नहीं पढ़ पाता था, यहीं से पढ़ने में आ जाता। बोर्ड अभी दिख भी नहीं रहा है, क्या है, कुछ भी बोर्ड वहाँ पर नहीं है। अब मैं जूम करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखते हैं क्या नंबर लिखा हुआ है। एंड ये सिर्फ 30x जूम है, नंबर क्लियर है, ठीक है, ये देखिए। और इसके आगे और अगर देखें, ये देखिए
यहाँ पर आदमी कौन से कलर का टी शर्ट पहना है वो सब भी दिख रहा है। और जितना क्लियर क्वालिटी दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा क्वालिटी खींचने के बाद आएगा। ये देखिए, ये सामने वाला बोर्ड था, और पहले मैं दिखा दूँ कितना दूर है। ट्रेन में जा रहा था, चलती हुई ट्रेन में मैंने फोटो खींचा, वो दूर एक आदमी बैठा था, उसके शर्ट का टेक्सचर भी मुझे दिख रहा था। अब हालांकि वो फोटो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, नहीं यूज कर सकता, बट मेरे प्रैक्टिकल यूसेज में आ रही हैं वो चीज़ें। मैं बहुत दूर कोई पेंटिंग बनी हुई है, उसका टेक्सचर वो किस तरह की है, किस कलर की है, वो सब चीज़ मुझे पता लग जा रहा था। मैं अपने बालकनी से जूम करके फोटो खींच लेता हूँ कौन सी चिप्स उस दुकान पर बिक रही है। यहाँ तक मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया है। बाकी आप देखो कौन से फोटोज आपको बेहतर लगे और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आईफोन से बहुत ज़्यादा बेहतर फोटो हैं, बट मुझे बहुत सही लगा और मैं प्रैक्टिकली 100x जूम का भी फ़ायदा उठाया था मैंने बहुत सारी जगह पे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि और मुझे क्या क्या इसमें अच्छा लगा। इसमें जो 7 ईयर्स का अपडेट दिया है, मैं S23 अल्ट्रा लेने वाला था क्योंकि वो भी एक अच्छी डील थी और इस आने वाले बिग बिलियन डे में उसकी प्राइस बहुत अच्छी होने वाली है। इसकी भी प्राइस और शायद कम हो जाए, तो ये आई बटन पे एक वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि बिग बिलियन डे में आईफोन्स का और सैमसंग के फ़ोन्स का क्या प्राइस होने वाला है, और बहुत ही अमेजिंग प्राइस होने वाले हैं। खैर, इस वीडियो के बारे में अगर बात करें तो 7 साल का एंड्रॉयड अपडेट है दोस्तों, 7 साल, आप सोचो। और ये सैमसंग का बहुत बड़ा स्टेप था और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने S23 अल्ट्रा नहीं लिया, S24 लिया, क्योंकि 7 साल तक मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करते हैं बैटरी की। बैटरी मेरा काम चल जाता है, मैं सुबह चार्ज करके घर से निकलता हूँ। मान लीजिए मैंने 7 बजे घर से चार्ज करके मैं निकला और शाम को जब वापस आता हूँ तो मेरा बैटरी 10% 15% बचा रहता है। सो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने गेमिंग भी करता हूँ, मैं कंटेंट भी वॉच करता हूँ, मैं ऑफिस के काम भी करता हूँ, मल्टीटास्किंग कंटेंट, मतलब जो भी फ़ोन में एक नॉर्मल इंसान यूज़ करता है, मैं सब कुछ यूज़ करके ट्राई किया। बैटरी चल जाती है 12 घंटे, और जनरली मैं बैटरी प्रोटेक्शन ऑन रखता हूं जिससे 80% ही चार्ज होता है, उसके बाद चार्ज नहीं होता है, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेमिंग की बात कर लेते हैं। गेमिंग कैसा है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ, बट मैं PUBG खेलता रहता हूँ और मैंने हाई सेटिंग पे जो एकदम एक्सट्रीम वाला था वो अभी कमिंग सून दिखा रहा है, हो सकता है अपडेट्स में आ जाए आगे चल के, बट एक्सट्रीम के पहले वाले स्टेप तक मैंने देखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जाके यहाँ पर सेट किया, फुल सेटिंग में आपको मैं अपना गेम प्ले दिखा रहा हूँ, आप देखो कहीं भी कोई भी लैग नहीं है। बट मैं जब फुल सेटिंग में जा रहा था मुझे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम लगी, लेकिन वो मेरे सेटिंग से हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा फुल सेटिंग में खेलता नहीं हूँ, इस वजह से जैसे मैं सेटिंग कम करता हूँ यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी काम करने लगती है अच्छे तरीके से। बट मैं इतने टाइम से गेमिंग कर रहा हूँ, मुझे एक बार भी लैग वाली फीलिंग नहीं आई कि लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है या FPS, कुछ भी नहीं। फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करता है। चार्ज करते टाइम थोड़ा सा किया था, और एक बार मेरा बैटरी 15-20% था और तब मैं गेमिंग कर रहा था, थोड़ा सा हीट किया था, बट आईफोन से कम हीट करता है, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो गेमिंग में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। एंड लास्टली, सबका कहना रहता है यार आईफोन लोगों का टेंशन ग्रैब करता है, तो मैं आपको लिटरली बता दूं, जो नॉन प्रो सीरीज है वो किसी का टेंशन ग्रैब नहीं करता। मतलब पानीपुरी वाले भैया के पास भी आईफोन है, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ कि उनके पास कैसे हो सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान आज के टाइम पे आईफोन लेके चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईफोन लेना। हाँ, प्रो सीरीज थोड़े कम लोगों के पास रहता है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर आप अल्ट्रा लेके चल रहे हो, लोग पूछते हैं भाई कौन सा फ़ोन है, या फिर जिसको पता है ये कौन सा फ़ोन है, वो अगर आपका दोस्त है तो ज़रूर दिखने के लिए मांगे, यार दिखाओ इसका कैमरा दिखाओ कैसा है ये वो। तो भौकाल में कोई कमी नहीं आने वाली, इसके लिए आप इनसिक्योर मत रहना कि अगर मैं आईफोन छोड़ के अल्ट्रा ले लूँगा तो मेरे भौकाल में कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखो, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो मैं बात करता हूं कि मुझे क्या क्या चीजें नहीं पसंद आई। सबसे पहला चीज जो मुझे नहीं पसंद आया, इसका जो ये वाला एज है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉर्नर वाला एज है, और जब मैं ऐसे कॉल पे बात करता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब 5 मिनट तक भी अगर मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो कॉर्नर है ये मेरे हाथ में यहाँ पर चुभते हैं, और सच में मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। कवर की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कवर की वजह से वेट भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये सच में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है मेरे लिए। बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लगा के नहीं बात करता, मैं ईयरफोन या ईयरपॉड लगाए रहता हूँ, तो ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है कि आप ये फ़ोन ना लो इस चीज़ की वजह से। उसके बाद आता है कि सेकंड चीज़ फ्लैश, इसका मुझे पता नहीं क्यों फ्लैश अच्छा नहीं लगता। मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखा भी दे रहा हूँ, बट आई डोंट लाइक इसका फ्लैश, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने आईफोन यूज़ किया हुआ है, मुझे आईफोन का फ्लैश सबसे अच्छा लगता है। और आईफोन के फ्लैश में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो नॉर्मल फ्लैश कुछ इस तरीके से जलता है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं रहता है लाइट। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ फ्लैश, तो आप देखिए आईफोन में एक एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये फुल है,
और ये कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो ये प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा कि मुझे फ्लैश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड लास्टली इसका जो वेट है आईफोन से इसका थोड़ा सा ज़्यादा है वेट, तो इस वजह से, और कंपेयर ना करूँ नॉर्मल यूज में भी ये थोड़ा सा वेट है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आपका हाथ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको डेफिनेटली ये फ़ोन यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भौकाल टाइट रहना चाहिए, इस वजह से लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी वो नहीं है कि आप फ़ोन ना लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लग रही हैं, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लास्टली और कुछ भी इस फ़ोन में ऐसा नहीं है जो मुझे नापसंद हो। खैर ये 1 महीने का रिव्यू था, आगे मैं 3 मंथ या 6 मंथ का रिव्यू भी डाल दूंगा चैनल पे अगर आप बोलोगे तो, लेकिन 1 मंथ में अभी तक जो मैंने यूज़ किया मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं मैं कौन कौन सी चीज़ें को मिस करता हूँ अपने पुराने आईफोन से, और जो मैं प्रो सीरीज भी यूज़ करके देखा हूँ उसमें भी है, लेकिन हमारे एंड्रॉयड में नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये जो साइलेंट वाला बटन है, इसको क्या बोलते हैं, अलर्ट स्लाइडर, तो ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि मैं मीटिंग में रहता हूँ कहीं भी, मैं तुरंत साइलेंट कर देता था, ये मेरे एंड्रॉयड में नहीं है, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उसके बाद जो कि मैंने बताया आपको फ्लैश वाला, फ्लैश का इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करना, ये भी मैं मिस करता हूँ। उसके बाद में जो मुझे आईफोन का अच्छा लगता है, इन ऐप एडिटिंग, जो आप फोटोज खींचते हो और इन ऐप जो एडिटिंग है वो उसमें उसको मैं बहुत अच्छा एडिट कर लेता था, और एक ही सेटिंग को मैं सब में अप्लाई कर पाता था, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे एडिटिंग वाइज जो मुझे अच्छे लगते हैं आईफोन में, और उसको मैं मिस करता हूँ आज भी। और लास्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ मैं मिस करता हूं, वो है कनेक्टिविटी। क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ करता हूं तो मुझे आईफोन से मैकबुक में डेटा ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, विद इन अ सेकेंड हो जाता था, लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं अदर चीज़ों का यूज़ करके ये चीज़ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन का काम फ़ोन में करता हूँ, लैपटॉप का लैपटॉप में, कुछ शेयर करना होता है व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट में भेज देता हूँ, या फिर देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। थोड़ा सा हेक्टिक है बट ठीक है, इतने सारे फीचर मिल रहे हैं तो थोड़ा सा कमी भी हमें झेल लेना चाहिए, और कमी भी नहीं कह सकते। अगर आपके पास विंडोज़ है तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है, कनेक्ट टू डेस्कटॉप है इसमें फीचर, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज़ जो मिस हो गया था वीडियो में वो ये है कि क्या मैं मिस करता हूँ आईफोन का, मैं मिस करता हूँ फेस आईडी। फेस आईडी क्या कमाल का था, सैमसंग वाले अभी दूर दूर तक उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा पीछे है सैमसंग फेस आईडी के मामले। हालांकि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट फेस आईडी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सीमलेसली अनलॉक हो जाता था, ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी सोचने की कि यार कितनी भी रात हो, कितना भी अंधेरा हो, वो ऑन हो ही जाता था। ये वीडियो सैमसंग S24 अल्ट्रा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट एनी माइक, तो आप ये भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ कि आईफोन और S24 अल्ट्रा, तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, मैं 2 डिसीजन नहीं दूंगा, मैं आई विल ऑलवेज चूज S24 अल्ट्रा ओवर आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस सबसे अच्छी चीज़ है, और डे टू डे लाइफ में ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आप अपना राय जो है वो कमेंट में लिख के बताइए, और अगर कुछ स्पेसिफिक इसमें जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यार देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, इतनी सारे फीचर्स है ना कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा कि कौन कौन से फीचर हैं। तो अगर आप डिमांड करोगे कि फीचर्स के बारे में इसके आप बताइए, तो आप बताना, मैं बता दूंगा प्रैक्टिकल फीचर्स। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत सही लगा। तो ऐसे कंटेंट मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं, ताकि क्रिएटर्स की हेल्प हो सके, जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर जो देख रहे हैं कि ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्यार देना, और हम लोग ग्रो करते रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे ग्रुपीडिया के साथ में। और अगर आपको लगता है कि मेरे से बात करने की ज़रूरत है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैंडल करता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और हमारा ऐप भी बन रहा है, जैसे ही आ जाएगा मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बोनस में भी मिल जाएंगी। खैर सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसे वीडियो में जहाँ पे मैंने बताया है कंपैरिजन के कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सा फ़ोन सही है और क्यों सही है। तो लेफ्ट राइट वाली वीडियो पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि वो वाला वीडियो। और अगर आपको जानना है कि बिग बिलियन सेल में प्राइस क्या होने वाली है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं दोनों वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।